हमें ना प्रशासन का साथ मिला और ना ही इंसाफ मिला। हमें न्याय चाहिए। हमें अपनी पति की मौत का बदला चाहिए। बिहार के नवादा जिले में मॉब लिंचिंग में अतहर हुसैन की जुमे वाले दिन मौत हो गई और उनकी मौत के बाद उनके बच्चे अनाथ हो गए। अब उनकी पत्नी ने मृतक अतहर हुसैन की पत्नी जो शबनम परवीन है, अपने बच्चों का हवाला देते हुए न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि मेरे शौहर को सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि वो उनका धर्म अलग था, वो मुसलमान थे। उनका पैंट खोल कर देखा, धर्म देखकर उनका हाथ पैर तोड़ दिए, कान काट लिए और करंट लगाया और बेरहमी से उनको पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। अतहर हुसैन का परिवार का एक वीडियो भी अब सामने आया है जिसे सबकी आंखें नम हो गई है। किस तरह से उनकी पत्नी बच्चों के साथ विलाप करती हुई दिख रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। नवादा में अतहर हुसैन की मारकर पीटकर हत्या के कांड में 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें यादव, रंजन यादव, केदार यादव, गरीबन यादव, यदु यादव, चंदन यादव एवं 2 नाबालिग लड़कों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी और लोग इन्वॉल्व थे उन सबकी गिरफ्तारी हो। पुलिस द्वारा अतहर हुसैन की पत्नी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था और पुलिस टीम के द्वारा कांड में जो लोग थे 4 नामजद अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर ही अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सवाल होता है कि पैंट खोल कर देखा, मुसलमान है, फिर मार डाला, पेट्रोल डाल दिया, यानी कि देखा कि ये मुसलमान है कि नहीं है और बाद में उसको पेट्रोल डाल दिया। बिहार के नवादा में मॉब लिंचिंग में घायल अतहर हुसैन अंसारी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि मौत से पहले उन्होंने जो कुछ बताया, डुबरी गांव से लौटते वक्त 6-7 युवकों ने पहले उनका नाम पूछा। नाम सुनते ही जबरन बाइक से उतरवा कर लूटपाट की, फिर हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया और फिर वो घिनौना काम शुरू हुआ जिसके लिए बरसों से इंतजार कर रहे थे। पैंट खोल कर देखा, मुसलमान है, इसके बाद पेट्रोल डाल दिया गया और गर्म लोहे की राड से शरीर के कई हिस्सों में दाग दिया गया। उंगलियां और पैर तोड़ दिए गए। आखिर क्यों मारा जा रहा है मुसलमानों को? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं? एक और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ वीडियो है जिसे आपको मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले वजह बताऊंगी। पहले तो ये सुनिए। हमने मुगलों की छाती पर पैर रखा और सनातन झंडा लहराया। अपनी कब्र से बाहर निकलो बाबर, हमने वहां मंदिर बना दिया है। दोस्तों, ये भड़काऊ बयान की वजह से ही मुसलमान मारे जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में 6 दिसंबर को हिंदूवादी दल द्वारा आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में हिंदूवादी आध्यात्मिक साध्वी ने लव जिहाद की साजिश फैलाई और बाबरी मस्जिद के ध्वंस पर जश्न मनाते हुए एक भड़काऊ कविता भी सुनाई। वो भी मैं सुनाऊंगी। इनके लिए खुला मंच है, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। एक बहादुर और हिंदू महिला है, मुसलमानों के खिलाफ अक्सर जहर उगलती हुई दिखाई पड़ती हैं। सुनिए क्या कहा है उन्होंने जरा। ज्यादातर लड़कियों को लव जिहाद का शिकार होती हैं, ऐसा हिंदू महिला जो साध्वी हैं वो कह रही हैं। वे स्कूल की छात्राएं होती हैं, खासकर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ने वाली छात्राएं होती हैं। मुस्लिम स्पेस बता रहा है कि एक हिंदूवादी साध्वी ने कथाचित तौर पर लव जिहाद की झूठी साजिश पर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिए और कहा कि ये जो लव जिहाद हो रहा है ये बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है या मनगढ़ंत आंकड़े नहीं है, ये तो एक एक एजेंसी के आंकड़े हैं। यानी कि ये जो साध्वी जिस एजेंसी से हैं, बजरंग दल से हो सकता है, हिंदू सेना, हिंदू विश्व परिषद से हैं, वो इनकी एजेंसी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से लड़कियां गायब हुई हैं। ये लाखों लड़कियां कहाँ जा रही हैं? कई मामलों में ट्रैफिकिंग हो रही है। यानी कि ये साध्वी जो हैं खुले मंच से
सामने आए हिंदुओं को भड़का रही हैं और ये कह रही हैं कि जो 6-7 लड़कियां, जो कई हजार लड़कियां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से जो गायब हुई हैं, उन सब का जिम्मेदार मुसलमान है और लव जिहाद में ही मुसलमान लड़कियों को भड़काता है और उसके बाद उन्हें ले जाकर कहीं मार डालता है। ये पूरा झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही हैं और इसी प्रोपेगेंडे जहर उगलने की वजह से अतहर हुसैन, यूसुफ जैसे लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन इनकी भड़काऊ भाषण पर सरकार एक भी पॉइंट नहीं लगाती। आखिर क्यों? वो एक साइड आप देखिए, मंदिर छोड़ करके मदरसों पर, मस्जिदों पर जिस तरह से हिंदू रक्षा दल वाले, गौ रक्षा दल वाले, हिंदू विश्व परिषद वाले, बजरंग दल वाले, इन लोगों का आतंक है। जहां मस्जिदें देखते हैं वहां कैमरा लेकर घुस जाते हैं और जा करके सीधे मुतवल्ली या मोज़िन से मस्जिद का कागज़ मांगने लगते हैं। कोई मुसलमान जा रहा है तो उसका नाम पूछने लगते हैं। मुसलमान अगर हिंदू है तो उसे जाने देते हैं, मुसलमान है तो उसकी पैंट खोलकर जांचते हैं और उसे फिर मार देते हैं। यही सब कुछ तो चल रहा है देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं दोस्तों। 200 से ज़्यादा घटनाएं ऐसी हैं जो मॉब लिंचिंग में 2014 से लेके अब तक हुई। चाहे उसमें अखलाक को देख लीजिए, पहलू खान को देख लीजिए, यूसुफ को देख लीजिए, तबरेज़ अंसारी को देख लीजिए, अतहर हुसैन को देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो मुसलमानों की लिंचिंग कर रहा है और खुलेआम कर रहा है। कुछ दिन में ये जो लोग पकड़े गए हैं, इनको कोई बड़ी पार्टी अपने आगोश में ले लेगी, अपने आंचल में समेट लेगी और फिर ये छूट जाएंगे जमानत पर। और छूट कर जब जमानत पर आएंगे तो इनके लिए एक भव्य सभा बनाई जाएगी जिस पर भगवा रंग का झंडा लगाया जाएगा। उस पूरी सभा में भगवा रंग से पूरा टेंट लगेगा, भगवा कुर्सियां आएंगी, भगवा रंग का चोला पहने हुए लोग आएंगे, कुर्सियों पर बैठेंगे और फिर महोत्सव शुरू होगा, नाच गाना होगा, शौर्य दिवस मनाया जाएगा। फिर उसके बाद इन आरोपियों को मालाएं पहनाई जाएंगी क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। अतहर हुसैन और यूसुफ खान को मारकर इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है और इनको इनामों से नवाजा जाएगा। इनको 2 लाख, 4 लाख, 11 लाख, 12 लाख इनाम भी दिया जाएगा। और ये वो लोग देंगे जो हिंदूवादी नेता हैं, जो कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों को लेकर आओ तो तुम्हें रोजगार देंगे। ये वो नेता लोग पैसे देंगे जो कहते हैं कि तुम 100 करोड़ हो और तो हम लोग 100 करोड़ हैं और तुम 20% हो, तुम्हें मसल देंगे, कुचल देंगे, तुम्हें ज़मीन में रहने की जगह नहीं मिलेगी। ये वो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इन्हीं की भड़काऊ भाषण पदयात्रा वाले बाबा साहब, सबको मिलकर, जो लोग हैं पदयात्रा वाले, सब ने मिलकर मुसलमानों के लिए जो जहर उगला है, जो हिंदुओं को बलगलाया है, ये बहुत बड़ा जो कहा जाता है आरोपी बनाया गया है, हिंदुओं को अपराधी बनाया गया है, हत्यारा बनाया गया। मैं कई दिनों से कह रही हूँ कि जिस तरह के भड़काऊ भाषण सामने आ रहे हैं दोस्तों, चाहे महिला साध्वी के हों, चाहे पुरुष साध्वी के हों, और इनके भड़काऊ भाषण मुसलमानों की जान ले रहे हैं। और ये जान आपको दिखाई पड़ रही है कि यूसुफ और अतहर हुसैन के रूप में आपके सामने है। यूसुफ हुसैन को इसलिए मार दिया, यूसुफ को, क्योंकि वो कपड़ा व्यापारी थे, गए थे कपड़ा बेचने, कुछ कहा सुनी होगी, बकरी चराते थे, व्यापारी थे, वो बकरी के भी लेन देन करते थे। इधर अतहर हुसैन भी बिजनेसमैन थे। रोका गया, पूछा गया नाम, नाम पूछने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई। इन्हें लगा कि शायद है नाम गलत बता रहे हो बचने के लिए, तो उन्होंने, इन बजरंग दल के लोगों ने, इन हिंदूवादी लोगों ने, इन जहर फैलाने वाले लोगों ने पैंट खोल कर देखा और उसके बाद उन्हें मार डाला। ये सब कुछ चल रहा है खुलेआम उत्तर प्रदेश की सरकार की नाक के नीचे, मध्य प्रदेश की सरकार की नाक के नीचे, जहां डबल इंजन वाली सरकारें हैं। नरेंद्र मोदी खामोश हैं, वो विदेशों की यात्रा पर हैं, विदेश में रहने वाले मुसलमानों को गले लगा रहे हैं, उनके साथ बैठ करके हंसी मजाक बिरयानी खा रहे हैं। और यहाँ पर जो कुछ चल रहा है दोस्तों, देश में आग लगी हुई है। मुसलमान ढूंढ ढूंढ कर निशाने पर है, मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर व्यापार खत्म किया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी यहाँ के मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं सोचते, विदेश के मुसलमानों को गले भी लगाते हैं
और विदेश के तालिबानी मुसलमानों को भारत में बुलाकर आओ भगत भी करते हैं। आखिर ये दोहरा रवैया कब तक चलेगा? नरेंद्र मोदी जी 2027 तक, जब तक कि इलेक्शन हो नहीं जाते, यही सब कुछ चलता रहेगा। क्या मुसलमानों की जिंदगियां फालतू हैं? क्या मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है? क्या मुसलमानों की सुरक्षा का बड़ा सवाल नहीं बनता? कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या मुसलमान अपनी सुरक्षा की बात नरेंद्र मोदी से नहीं करता? क्या मुसलमानों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।